हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज है 3.5। हमारा टॉपिक था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था सब्स्टिट्यूशन में। देखो, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, जो बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सपोज के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आपका था यूनिक सॉल्यूशन फर्स्ट। सेकंड, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। थर्ड है आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये आपको हमने इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजों में बता चुके हैं। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप यहाँ x इस फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0। यहाँ पे x, y और 1 ऐसे लिख लेंगे आप। ठीक, फिर आप यहाँ पे बनाएंगे, x लिख रहे हैं तो इसको कवर कर लीजिए। चलिए, अपॉन ऐसा कर लीजिए हाथ, फिर आप इक्वल के साइन लगा लीजिए। x लिख रहे हैं तो इसको कवर कीजिए b1 b2 c1 c2, b1 y के कोफिशिएंट और ये प्योर कांस्टेंट। फिर y के लिख रहे हैं तो इसको कवर कीजिए। आगे आगे से स्टार्ट करते हैं। c1 c2 a1 a2 a1 a2, a1 है तो ये प्योर कांस्टेंट वाले को कवर करना है, तो a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो द अप्लाई x अपॉन, फिर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, b1 c2 माइनस c1 b2, माइनस का साइन आता है। ठीक है ना, इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये कंडीशंस है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इस वाले पार्ट को इसके इक्वल रखेंगे और फिर वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी आपकी। फिर इस वाले पार्ट को इसके इक्वल रखेंगे, वहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। एक बात, अगर सपोज क्या इस इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड a1x प्लस b1y इजक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इजक्वल टू c2, ये फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे इस फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे -1 की जगह, वो 1 की जगह -1 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और आप एज इट इज इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इन इच देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना, आपको पहले इन कंडीशनों को चेक करना है। अगर इसमें से यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या है, अदरवाइज इन दोनों में छोड़ देना है आपका। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 फर्स्ट, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, तो दैट एम्प्लाइज सेकेंड, तो दैट एम्प्लाइज, देखो a1 अपॉन a2 यानी 3 अपॉन 6, हमने यहाँ पे कब a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाली, तो a1 क्या है आपका, a1 है आपका 3 और ये है 6, तो 1/2 आ गया। चलिए,
B1/B2 की वैल्यू निकाली आपने, तो ये अब क्या आया -5/-10, तो ये क्या आ गई आपकी वैल्यू 1/2। और फिर 30 C1/C2 30/40, ये भी आपकी सेम वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब ये सेम वैल्यू आ गई तो तीनों केस कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इसको आप छोड़ देंगे, तो यहीं पे आपको ये बता देंगे कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। फोर्थ पार्ट इसी का ही फोर्थ पार्ट में है x-3y-7 इजक्वल टू 0, 3x-3y-15 इजक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सेम कंपेयर कीजिए A1/A2, A1 क्या है 1/3, 1 और 3 1/3। B1/B2 निकाला आपने, तो ये आपका आ गया -3/-3, दिस इज 1। तो दैट एम्प्लाइज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए ये कंडीशन हो गई भाई, B1/B2 आपका 1 है, A1/A2 1/3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अब आपको ये यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू भी निकालनी है, कैसे, सेम वही ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो x वाले को कवर कीजिए, -3 विद साइन, -7 -15, y वाले को कवर कीजिए, -7 -15, और फिर है 1 और 3, 1/3 और -3। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो हम आपका आ जाएगा x/-45 और माइनस फिर -21 इक्वल टू y/21 -21 +15 इक्वल टू 1/-3 +9। तो दैट एम्प्लाइज क्या आ गया आपका यहाँ से x अपॉन, इसमें से 24 आ जाएगा, y अपॉन ये आपका आ जाएगा -6 और 1/6। ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई। ठीक नहीं, अभी x और y की वैल्यू नहीं आई है, ये इसके इक्वल रख दिया आपने। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये इसको इसके इक्वल रखेंगे, x/24 इजक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई की x इजक्वल टू 24/6 4, x इजक्वल टू 4, एक आंसर तो ये आ गया आपका। फिर इसको इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा y/-6 इजक्वल टू 1/6, तो y इजक्वल टू -6/6, ओके, एंड -1, यानी y की वैल्यू -1, और x और y की वैल्यू आप फर्स्ट इस इक्वेशंस में रख के देख लीजिए, किसी में भी 4 और वो प्लस के 3 7 माइनस के 7 0, सही है, सेटिस्फाई हो गए। ठीक है ना, ये करना है, इजी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, आप ऐसे इजीली कर लेंगे इसको। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। उसने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में बोला है कि 2x + 3y इजक्वल टू 7 है, और a - bx + a + by इक्वल टू में 3a + b - 2 है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है ना। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो आप इसमें कंडीशंस है, दिया है आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका केस क्या होगा कि A1/,
A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो दैट एम्प्लाइज A1 की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन B1 की वैल्यू है A माइनस B, 3 अपॉन A प्लस B, 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2, C1 ये है, C2 ये रहा। ठीक है ना, आप इन दोनों को इक्वल रख लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप इक्वल रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन A माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी। आपने दोनों को इक्वल रखा, यहाँ से आपका आ गया 2A प्लस 2B इक्वल टू 3A माइनस 3B। इसको इस साइड ले गए, इसको इस साइड लेकर आ गए। देखिए 2A इस साइड जाके A हो जाएगा, ये इस साइड आके 5B हो जाएगा, तो A इक्वल टू 5B ये वैल्यू आ गई। चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने देखिए या तो इसको इसके इक्वल रख लीजिए या इसको इसके इक्वल रख लीजिए, जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन करने में इजी लगे ऐसे कर लीजिए। मैं इसको इसके इक्वल रख ले देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन A माइनस बी इजक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2। तो यहाँ से हमने इससे मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, ये आपका आ गया 6A प्लस 2B माइनस 4 इजक्वल टू 7A माइनस 7B। ठीक, इसको मैं इस साइड लेके चला गया तो ये तो A हो गया आपका, इसको इस साइड लेके आया तो ये 7 और 2 9B माइनस 4। दैट एम्प्लाइज A की वैल्यू आपको 5B गिवन है। देखो A की वैल्यू 5B गिवन है, तो यहाँ पे A की वैल्यू 5B रख दीजिए आप। 5B इजक्वल टू 9B माइनस 4। ओके, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -4B इजक्वल टू -4, B की वैल्यू 1 निकल के आ गई। ठीक है ना, और अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। A इजक्वल टू 5B है आपके पास, तो A इजक्वल टू 5 इंटू 1 इजक्वल टू 5, तो A की वैल्यू 5 आ गई। तो A और B यही निकालना था आपको। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों मेथड से निकाल लेंगे, इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको 3.3 में बताया गया था, उसमें आप कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, एल्जेब्रिक फॉर्म में, एल्जेब्रा की फॉर्म में बनानी है वर्ड प्रॉब्लम को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपका, द पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन has taken food in a mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. देखिए let fix चार्ज ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल का ही तो कहा है ना, फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल। ठीक है ना, तो रुपीज एक्स सपोज कर लिया आपने। ओके, और लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू रुपीज वाई। केस फर्स्ट में क्या बोला गया है कि उसको 20 डे रहा है वो 1000 पे किया है, तो उसका x तो फिक्स हो गया, पर डे का y रुपीज है फूड का, तो 20y इजक्वल टू 1000। फर्स्ट इक्वेशंस। केस सेकंड के लिए कहा है उसने कि 26 डेज रहा है और 1180 रुपीज़ पे किया है, तो x तो फिक्स हो गया और 26y हो गया फूड का, और इजक्वल टू है 1180। तो ये सेकंड इक्वेशंस होगी। दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे और वहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी मेथड से। इसने कहा है किसी भी मेथड से कीजिए अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी यूनिक सॉल्यूशन है आपका। सेकंड पार्ट फोर्थ का कर लेंगे इसको आप।
A fraction become 1/3 when a1 is subtracted from the numerator and it's become 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fraction. फ्रैक्शन के केस में मैंने आपको कहा था let numerator is equal to x, let denominator is equal to y. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका x अपॉन y. ठीक है ना. अब केस फर्स्ट, उसने केस फर्स्ट में कहा है कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन बिकम 1/3. तो सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/3. तो यहां से आपका आ जाएगा 3x माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू वाई. तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. केस सेकंड में क्या कहा है उसने, केस सेकंड में बोला है कि 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन. वो 1/4, फ्रैक्शन बिकम 1/4. तो यहाँ पे आपका x अपॉन 8 को ऐड किया गया है कहां पर, 8 इज एडिड टू डिनोमिनेटर, y प्लस 8 इज इक्वल टू फ्रैक्शन हो जाता है 1/4. तो ये आपका हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8. तो दैट एम्प्लाइज 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी. थर्ड, दोनों को सोल्व कर लेंगे, जिस मेथड से भी आपकी इच्छा हो उसी मेथड से आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड पार्ट. यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड losing 1 4 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50. How many questions were there in the test? ठीक है ना. तो उसने कितने क्वेश्चंस आपको उसमें दिए हैं आपको टेस्ट में, ये आपको बताना है. तो हम इसमें क्या सपोज कर लेते हैं, हम इसमें सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन बी x, let number of wrong question be y. केस फर्स्ट, उसको 50 कितने मार्क स्कोर किया है, 40 स्कोर किया है. 3 सही के आंसर सही के मिलते हैं और 1 रॉन्ग के. तो यानी आपका हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. फर्स्ट देखो, 3 को सही करने के 3 मार्क्स मिलते हैं तो 3x हो गए, और गलत करने के 1 मार्क्स कटता है तो y इसलिए माइनस कर दिया. टोटल स्कोर क्या है 40. ये तो केस फर्स्ट हो गया. केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में कहा है उसने 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट. 4 मार्क्स तो करेक्ट के हैं और 2 मार्क्स रॉन्ग के हैं, और टोटल स्कोर क्या है 50. तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50. इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, जब 2 कॉमन लिया है वो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा 25 सेकेंड. दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर देंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, फोर्थ पार्ट में कहा है प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. वन कार स्टार्ट फ्रॉम A and another is from B at the same direction. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed for the 2 car? देखिए, let स्पीड ऑफ कार A, मैंने जो A से स्टार्ट होती है उसको A मान लिया और जो B से स्टार्ट होती है उसको कार B मान लिया. A इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. लेट स्पीड ऑफ कार B इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. देखिए, और कंडीशंस क्या है,
ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आपकी 100 किलोमीटर, ठीक है ना। अब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी वे दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों कितनी देर बाद मिलते हैं? 5 घंटे बाद, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई केस फर्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, यानी 5x। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इज इक्वल टू, ये 5y हो जाएगी भाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना आपका, d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो ये 5 घंटे बाद कहीं यहाँ पे मिलती है, तो आप नोटिस करो ये जाके यहाँ मिली है 5 घंटे बाद, तो ए और बी से जो कारें चली है एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ने क्या डिस्टेंस, कितना डिफरेंस हुआ है दोनों में? तो यानी देखो ए यहाँ से यहाँ तक आया, वो यहाँ पे आया, सपोज क्या यहाँ मिली है, बी यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे आया, यानी ए ने ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की है। तो यानी यहाँ से आ जाएगा आपका, इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये फर्स्ट केस हो गया भाई, यही तो आ गया, दोनों की डिफरेंस है तो डिस्टेंस में वो 100 किलोमीटर का आया। केस सेकंड क्या कहता है कि वे सेम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी एक इस साइड चल रहा है, ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और 1 आवर बाद वो मिल जाते हैं। तो सेम वही, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इज इक्वल टू एक्स, 1 किलोमीटर बाद 1 आवर बाद मिलते हैं। डिस्टेंस कवर बाय कार बी इज इक्वल टू वाई, वो 1 घंटे बाद मिल रहे हैं ना। तो देखो अब ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आया है, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर आया है, तो दोनों ने टोटल डिस्टेंस कितनी चली है? 100 किलोमीटर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। लास्ट फिफ्थ वाला पार्ट, फोर्थ का, इसने कहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये कंडीशंस दे रखी है, एक फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल निकालनी है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मीटर में है, पता नहीं यूनिट में दे रखी है, आप x यूनिट मान लेते हैं, x। लेट, भाई आपने इसमें मीटर में नहीं दे रखी है ना उसमें दे रखी है, तो आपने इसको x सपोज कर लिया। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y, देन एरिया क्या हो जाएगा? xy। केस फर्स्ट में क्या कहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज। देखिए अगर उसकी लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस हो जाती है, यानी कम कर देते हैं हम 5 यूनिट, ओके, और ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट, तो जो उसका एरिया है वो 9 यूनिट कम हो जाता है, यानी दोनों x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, एरिया इक्वल टू होगा x, जो उसका एरिया है वो 9 यूनिट कम हो जाता है। तो सोल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके क्या आ जाएगा भाई? x माइनस 5 और y प्लस 3, तो ये हो जाएगा xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9, ओके। तो xy से तो xy कैंसिल हो गया, इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो यह हो जाएगा 3x माइनस 5y, और ये माइनस के 9 है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस के 6 बच जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड में क्या कहा है? केस सेकंड में इसने बोला है if we increase the length 3 unit and the breadth by 2 unit the area increase। अगर लेंथ को तो 3 इंक्रीज कर दी जाए और ब्रेथ को 2, तो एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट।
तो सोल्व कर लीजिए। ये एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इजक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, इससे कैंसिल हो गया। ये इस साइड आके 2x प्लस 3y इस साइड आके माइनस 61 हो जाएगा इजक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट, बहुत ईजी थी, ठीक है। अभी तक जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।